चलिए उस टेक्नोलॉजी की कहानी में चलते हैं जो आज हमारी पूरी दुनिया को चला रही है। सवाल तो बड़ा है ना? कि कैसे एक 30 टन की मशीन आज हमारी जेब में समा गई। देखिए, ये सिर्फ साइज छोटा होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है उन आइडियाज़ की, उन आविष्कारों की और उन गुमनाम हीरोज़ की जिन्होंने हमारे आज के डिजिटल वर्ल्ड की नींव रखी। हाँ, इसकी शुरुआत हुई एक विशालकाय दिमाग से। हम बात कर रहे हैं ENIAC की। एक ऐसी मशीन जिसने कैलकुलेशन की दुनिया में मानो क्रांति ही ला दी और उस सफर की शुरुआत की जिस पर हम आज भी चल रहे हैं। तो चलिए इस सफर में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे हम मैकेनिकल पहियों के आइडिया से आज की जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर तक पहुंचे। यहाँ देखने वाली बात पता है क्या है? तरक्की की रफ्तार। सोचिए, हजारों साल लग गए एक सिंपल गिनती के टूल एबेकस को बनने में, और फिर बस कुछ दशकों में हम एक ऐसी दुनिया में आ गए जहां सब कुछ कनेक्टेड है। ये छलांग वाकई कमाल की है। अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब कंप्यूटिंग की जड़ों तक। क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बने उससे बहुत पहले कुछ विजनरी लोग थे जो इसकी कल्पना कर रहे थे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंप्यूटर का आइडिया उसे बनाने की टेक्नोलॉजी से भी पहले आ गया था। चार्ल्स बैबेज एक ऐसी मशीन के बारे में सोच रहे थे जिससे प्रोग्राम किया जा सके। उस जमाने में ये एक रेवोल्यूशनरी, मतलब एकदम क्रांतिकारी आइडिया था। और ये कोड, ये कमाल का है। इससे पता चलता है कि एडा लवलेस की सोच कितनी आगे की थी। जहां बाकी लोग सिर्फ नंबर और कैलकुलेशन देख रहे थे, वो इसमें क्रिएटिविटी देख रही थी। म्यूजिक, आर्ट, वो सब कुछ जो एक मशीन कर सकती है। मतलब उन्होंने सिर्फ मशीन की ताकत को समझा ही नहीं, बल्कि उसके लिए इंस्ट्रक्शंस भी लिखे, और इसीलिए आज उन्हें दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सपना हकीकत में कैसे बदला। अब हम आ गए हैं ENIAC की दुनिया में, पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। और जब हम विशालकाय कहते हैं तो हमारा मतलब है सचमुच का विशालकाय। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 30 टन, मतलब करीब 5 हाथियों के वजन के बराबर, और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थीं जो इतनी गर्मी पैदा करती थीं कि पूछिए मत, और आए दिन खराब होती रहती थी। इसे चलाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आजकल तो हम कीबोर्ड पे कोड टाइप कर देते हैं, है ना? लेकिन ENIAC को प्रोग्राम करने का मतलब था मशीन के अंदर घुसकर तारों को प्लग करना, स्विच को बदलना। ये सॉफ्टवेयर से ज़्यादा हार्डवेयर का काम था, और इसके लिए जिस सब्र की ज़रूरत थी वो तो बस कमाल ही था। और ये इस कहानी का एक बहुत ही ज़रूरी पर अक्सर भुला दिया गया हिस्सा है। इन 6 महिलाओं ने ही ENIAC को असल में काम करने लायक बनाया। ये सिर्फ मशीन ऑपरेटर नहीं थी, ये पहली मॉडर्न प्रोग्रामर्स थी। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को ऐसे स्टेप्स में तोड़ती थी जिन्हें मशीन समझ सके, और उन्हें सब प्रोफेशनल का टैग दिया गया, जबकि उनका काम किसी भी प्रोफेशनल से कम नहीं था। तो ENIAC बहुत बड़ा था, लेकिन भविष्य छोटा होने वाला था, बहुत छोटा। तो अब देखते हैं वो टेक्नोलॉजिकल छलांग जिसने कमरों जितनी बड़ी मशीनों को हमारी हथेली में समा दिया। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी बयां करती है। असली गेम चेंजर था ट्रांजिस्टर का आविष्कार। इसने उन भारी भरकम, गरम और अनरिलायबल वैक्यूम ट्यूब्स को बदल दिया। बस इसी एक खोज ने कंप्यूटर को छोटा, तेज और हर किसी की पहुंच में लाने का रास्ता खोल दिया। और ये क्रांति ये स्टेप बाय स्टेप हुई। पहले आया ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसने एक ही चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर डाल दिए, और फिर आया असली हीरो, माइक्रो प्रोसेसर, मतलब एक चिप पर पूरा का पूरा कंप्यूटर। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर के दौर की शुरुआत हुई। और इस पूरी क्रांति की रफ्तार को बनाए रखा मूर के नियम ने। देखिए, ये कोई फिजिक्स का नियम नहीं है, बल्कि एक ऑब्जर्वेशन है जो दशकों तक सच साबित हुआ। और इसी वजह से हमारे फोन और कंप्यूटर हर 2 साल में इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो चलिए अब इस टेक्नोलॉजी के इतिहास को आज से जोड़ते हैं। देखते हैं कि कैसे इन आविष्कारों ने सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि हमारे समाज और हमारी इकोनॉमी को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि पर्सनल कंप्यूटर ने हर सेक्टर को कैसे बदला। छोटे बिजनेस हो, एजुकेशन हो या फिर बैंकिंग, इसने हर काम को ऑटोमेट किया, नए बाजार बनाए और हमारे काम करने और जीने का तरीका ही बदल दिया। ये हमारी डिजिटल इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और आज तो कंप्यूटिंग का असर और भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर की बात नहीं रही। अब ये बिग डेटा को एनालाइज करने, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को चलाने, हमारे खरीदे हुए सामान को हम तक पहुंचाने और हमारी डिजिटल दुनिया को सेफ रखने के बारे में है। तो कुल मिलाकर सफर बहुत लंबा रहा है।
एक मैकेनिकल सपने से एक कमरे जितने बड़े इलेक्ट्रॉनिक दिमाग तक, और अब एक ऐसे डिवाइस तक जो हमारी जेब में है और उस इनियाक से लाखों गुना ज़्यादा पावरफुल है। ये इंसानी दिमाग और मेहनत की एक ज़बरदस्त कहानी है। और ये सफ़र ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दौर में आ चुके हैं। हमने मशीनों को कैलकुलेट करना सिखाया था, पर अब वो सीख रही हैं, क्रिएट कर रही हैं और तर्क भी कर रही हैं। ये हमें एक बहुत ही रोमांचक और शायद थोड़े अनिश्चित भविष्य की तरफ ले जा रहा है। सोचने वाली बात है ना कि आगे क्या होगा।